जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। वेदांत तो सबसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा क्या है जो वो अपने ही परिवार से प्यार पाने को तरसता है? जानने के लिए देखिए वेदांत की कहानी राजा बेटा, शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। मुझसे पहले ही आ गए? मैं पहले से ही था, तुम बाद में आए। चलो अब मैं आ गया हूं तो तुम जा सकते हो। तुम आ गए तो मैं चला जाऊं, ये जरूरी तो नहीं। ये तो बताओ जा कहाँ रही हो? मेहंदी लगाने। मेरा नाम क्यों? मैंने मेहंदी लगवानी बंद कर दी, लगवाऊंगी भी तो आपके नाम की नहीं, आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको, या फिर इतनी हिम्मत दे कि तुम मेरा सच सुन पाओ। आप कैसे कर लेती ये बातें? आप भी तो शादीशुदा है ना? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। जैसे पहले नहीं थी, जब मुझसे शादी की थी और छुप छुप कर तनु से मिलते थे। ये तो बताओ जा कहाँ रही हो? मेहंदी लगाने। मेरा नाम क्यों? मैंने मेहंदी लगवानी बंद कर दी, लगवाऊंगी भी तो आपके नाम की नहीं, आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको, या फिर इतनी हिम्मत दे कि तुम मेरा सच सुन पाओ। आप कैसे कर लेती ये बातें? आप भी तो शादीशुदा है ना? शादीशुदा नहीं हूँ। जैसे पहले नहीं थी, जब मुझसे शादी की थी और छुप छुप कर तनु से मिलते थे। जब मैं प्रूव करूंगा कि कियारा मेरी बेटी है तब। मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ वो मिस्टर सिंह की बेटी, फिर भी अगर आपको यही सब सोचना है तो मन में सोचिए ना, मुझे मत बताइए, मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी। बहस नहीं कर सकती पर प्यार तो कर सकती हो। चलो कियारा हमारी बेटी नहीं, लेकिन हमारे बीच में प्यार तो है ना, इस बात से इनकार नहीं कर सकती तुम। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो ना, उतना प्यार कोई भी मुझसे नहीं करता। मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच है, इट्स अनकंडीशनल। प्लीज, यहाँ पर हमारे सिवाय कोई नहीं, इसलिए कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। तुम लोगों के सामने बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, समझ में आता है, तुम मेरे सामने क्यों बोल रही? लोगों के सामने जब बोलती हो कि कियारा किंग की बेटी है, समझ में आता है, तुम मेरे सामने क्यों बोल रही हो? क्यों मुझसे सच छुपा रही हो? मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए अब तुमसे पूछ रहा हूँ। बताओ क्यों कर रही हो ऐसा? सच क्या? मैं कुछ नहीं करी, मैं कोई सच नहीं छुपा रही। तुम्हारी मजबूरी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं अब तुम्हें और मजबूर नहीं करूंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको। देखो सबके सामने बोल तो दिया, लेकिन मेरे नाम की मेहंदी मत लगाना। तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं ना सही, पर कम से कम उसकी इंसल्ट तो मत करो। तुम पे गुस्सा नहीं हो चाहती, तुम मुझे बार बार गुस्सा दिलाती हो, मेरे प्यार का मजाक बनाती हो। जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे मुंह पे बोलने की क्या जरूरत है? कितनी भी कोशिश कर लो अभी, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। और ये बात हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम दूर क्यों नहीं जा पाओगी। तुम्हें याद नहीं? ठीक है, पर तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाऊं, क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं निखिल ने डॉक्टर अंजलि से बात की या नहीं। कब तक मेरा फोन नहीं उठाओगे निखिल? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दिल में कौन है। तुम जिंदगी भर किसी और से प्यार करते रहना, और मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल? कहीं ये कोई बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? तन्नू ने आज तक मुझे वीडियो कॉल नहीं किया। बोलो क्या हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता? ऐसा क्या किया मैंने निखिल? वही तो मैं कह रहा हूँ तन्नू,
ऐसा क्या किया तुमने जिसकी वजह से मैं तुम्हारा इंतजार करूं, तुम्हारे फोन का इंतजार करूं? आज तक जो कुछ भी किया है मुझे अपने आप से दूर कराने के लिए तो किया है तुम। ऐसा मत बोलो निखिल, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? और मुसीबत में तो लोग अपनों को याद करते हैं ना। मुसीबत में लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन तुम एक किराए के गुंडे को याद करती हो। काम खत्म तो वो तुम्हारी लाइफ से खत्म। Use and throw, बस वही हूं मैं तुम्हारे लिए। बस तक बहुत हो गया। तुम्हारे प्यार के लिए बहुत बड़ी कीमत चुका ली मैंने, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत जो सुकून मेरी जिंदगी में बाकी है उसे रहने दो। आई नो निखिल, मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पर मैं क्या करूं? मेरी मेरी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। लेकिन तुम मेरी लाइफ की बहुत स्पेशल पर्सन हो। ये अलग बात है कि मुझे अभी से प्यार हो गया, और निखिल तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे हेल्प चाहिए। तुम मुझे हाथ मारो। देखो, जब तुम्हें हेल्प की जरूरत है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगी निखिल। और तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर मुझे मुसीबत में अकेले कैसे छोड़ सकते हो तुम? निखिल तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता। आई नीड योर हेल्प निखिल, आई नीड योर हेल्प। ठीक है, बता। थैंक यू। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर अंजलि से मिलके उनसे एक रिपोर्ट लेनी है। अगर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट रेडी नहीं है तो उनसे पूछना कि कब तक मिलेगी रिपोर्ट। उससे शायद मेरा मेंशन के एड्रेस की जरूरत होगी। पर तुम्हें मेक श्योर करना है कि वो रिपोर्ट हमारे अलावा किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए। कैसी रिपोर्ट? वही तो मुझे भी जानना है कि उस रिपोर्ट में आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से पूरा पुरतशा उस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम बस मुझे रिपोर्ट लाके दो। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मैं ये काम सिर्फ एक ही शर्त पे करूंगा। अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हुआ तो तुम मेरे पास चली आओगी। ये तुम क्या बोल रहे हो निखिल? तुमने कहा पूरब और दिशा इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और शुरू से ही पूरब और दिशा अभी और प्रज्ञा को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो रिपोर्ट से वो कामयाब हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तनु तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम अभी को छोड़कर मेरे पास चले आओगी। अगर ऐसा हुआ ना निखिल तो इस घर में वैसे भी मेरे लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी और तुम्हारे अलावा मेरा कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे पास आऊंगी। इनफैक्ट अगर तुमने मुझे अभी और प्रज्ञा के मिलने के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ दी ना, मैं पक्का तुम्हारे पास आऊंगी निखिल। अब तो मुझे इसके लिए पाताल भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। तुम्हारे पास आएगी मेरी सैंडल। ये सब कुछ मैंने इसीलिए कहा निखिल क्योंकि मुझे सिर्फ वो रिपोर्ट ही नहीं, अभी और प्रज्ञा के मिलने की हर एक न्यूज़ तुम आके मुझे दो। और जैसे ही मुझे उनके प्लान के बारे में पता चलेगा मैं उनकी सारी प्लानिंग खराब करके सारी प्लानिंग रोक दूंगी। फिर तुम्हारे पास आएगा तो कोई सवाल पैदा होता। मैं सिर्फ अभी की हूं और अभी तुम अगर मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। घर से बाहर नहीं जा सकती और इस शोर में बैठ नहीं सकती। कहाँ जाऊं? Sorry, no. You know what? What? मैं अभी भी सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊं। But now looking at you and this direction, it's better मैं अपने कमरे में जाऊं। तुम कब तक यूटर्न मारती रहोगी आलिया? नेहा और तरुण के बीच में रिश्ता बन रहा है, हमारे बीच में भी रिश्ता बनेगा for sure. So for all good things, सारी बुरी बातें भूल के कुछ अच्छे शुरुआत के लिए let's shake hands. तुम अगर चाहती हो कि मैं और ना पीऊं, तो तुम वो बात बता दो जो तुम और किंग मुझे छुपा दो। तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। You like प्रज्ञा?
तुम प्रज्ञा को पसंद करते हो?